हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। शॉर्ट में इनको बोलते हैं ARP एंड RRP। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। देखिए, रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कोई ऐसी स्टेज जो रेस्टिंग फेज हो, यानी जिसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सके, उस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। आइए देखिए, पहले लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियड इन विच अ न्यूरॉन इज लाइज डोरमेंट आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट। ये लाइन समझ गए तो सब कुछ क्लियर। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय हो जाना, यानी ऐसा समय, ऐसा पीरियड जिसमें एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होने के बाद न्यूरॉन सेल डोरमेंट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग फेज में चली जाती है ताकि वो दोबारा से इंपल्स को जनरेट कर सके। तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? ARP, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। सर, ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? आइए देखिए। ये मैंने एक न्यूरॉन बनाया है। व्हेन इंपल्स गोज अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सोन। दोबारा बोल रहा हूं, जब इंपल्स जाती है सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ, जब अमाउंट ऑफ करंट सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जब डीपोलराइजेशन करंट जब पास होता है न्यूरॉन में, उस स्टेज को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। या मैं ऐसे कह सकता हूं, इसे स्पाइक भी बोल सकते हैं, या सिंपल भाषा में इसे इंपल्स भी बोल सकते हैं। यानी एक्शन पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं इंपल्स या डीपोलराइजिंग करंट। अब जैसे ही डीपोलराइजिंग करंट खत्म हुआ, इंपल्स खत्म हुई, एक्शन पोटेंशियल खत्म हुआ, तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में डोरमेंट। ये साइड हो गया, डोरमेंट फेज में हो गया। इस डोरमेंट फेज को पहुंचने में जितना समय लगा उसको बोलते हैं ARP, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। उस समय को, जिस समय में ये डोरमेंट हुआ, कब? डीपोलराइजिंग के बाद। आइए देखिए, इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया और ये मैं बना रहा हूं सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए डीपोलराइजेशन हो रहा है सोडियम पोटेशियम। ये हम इतना डीप नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये देखिए, ये ग्राफ ऊपर अप जा रहा है, ये है डीपोलराइजेशन, और जो ग्राफ का मैक्सिमम लेवल है वो है एक्शन पोटेंशियल, और वापस जब ये डाउन आ रहा है इसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। देखिए, मैं इसको समझाता हूं। ये है डीपोलराइजेशन, और ये जो पीक लेवल है दैट इज एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजिंग करंट, इस स्टेज को बोलते हैं। और ये जो डाउन हुआ, रेस्टिंग फेज में जा रहा है हमारा न्यूरॉन रिपोलराइजेशन के बाद में। रिपोलराइजेशन R फॉर रिलैक्स, ऐसे याद रख लें कि ये रिपोलराइजेशन, रिलैक्स हो रहा है हमारा न्यूरॉन। और एक्शन पोटेंशियल खत्म होने के बाद से सेल को रेस्टिंग फेज में आने तक, यहाँ तक जो समय लगा, इस पीरियड को बोलते हैं ARP। एक बार दोबारा, एक्शन पोटेंशियल ये डाउनवर्ड आया, यहाँ से रेस्टिंग फेज तक आने में जो टाइम लगा, जो पीरियड लगा, इसको बोलते हैं ARP, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा सा सुनने में अजीब या हार्ड लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे काम की नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक्शन पोटेंशियल खत्म होने से रेस्टिंग फेज में आने तक जो टाइम लगा उसे ARP कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसकी खासियत क्या होती है? एनी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलर कैन नॉट इनिशिएट द नर्व इम्पल्स। यानी उस समय को, जब सेल रेस्ट में चली गई है, अब इसको कितना भी करंट आ जाए, कितना भी स्टिमुलस स्ट्रांग हो, अब ये दोबारा इनिशिएट नहीं होने वाली, अब ये दोबारा इम्पल्स जनरेट नहीं करने वाली, अब ये दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करने वाली। उस टाइम को बोलते हैं ARP। दूसरी तरफ एक और टाइम पीरियड होता है जिसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। यानी सेल और ज़्यादा रिलैक्स हो गई, डोरमेंट है, लेकिन इस टाइम को, जिसमें सेल देखिए नीचे की तरफ जा रही है, अगेन डीपोलराइजेशन होने के लिए, मतलब पीरियड वो टाइम है कि अगर इस स्टेज में स्ट्रॉन्गर स्टिमुलर मिल जाए सेल को, तो वहाँ से वो अगेन रेस्टिंग फेज में आ सकती है और वहाँ से डीपोलराइजेशन हो सकता है। देखिए, यहाँ से रेस्टिंग फेज में आई और अगेन डीपोलराइजेशन हुआ, फिर एक्शन पोटेंशियल हुआ, फिर रिपोलराइजेशन हुआ। यानी ये जो टाइम है जिसमें सेल रेस्टिंग फेज से वापस रिलैक्स हो गई और दोबारा रेस्टिंग टाइम में आने में जो समय लगा, उसे कहते हैं RRP। यानी ऐसा टाइम जिसमें कोई स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दिया जाए और तब सेल दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एबल हो जाए, उसे कहते हैं RRP।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ARP, द पीरियड इन विच ए न्यूरॉन इज लाइज डोरमेंट, ऐसा समय जिसमें न्यूरॉन निष्क्रिय हो जाए, रेस्ट हो जाए, बिल्कुल उसको कहते हैं रेस्टिंग। डोरमेंट मतलब रेस्टिंग या निष्क्रिय। देखिए ये बिल्कुल उस तरह से है कि मैंने 300 किलोमीटर कार ड्राइव कर ली और फुल एनर्जी के साथ की मैंने। अब आप मुझे कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर और ड्राइव कर ले, तो मेरे बस की बात नहीं रहेगी कि मैं और 100 किलोमीटर ड्राइव करूं। यानी उस स्टेज को, जब सेल मेरी रेस्टिंग फेज में चली गई है, उस टाइम को बोलते हैं ARP। लेकिन अगर मुझे स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दिया जाए, मुझे बोला जाए कि 100 किलोमीटर ड्राइव करने पर तो मैं एक बहुत ही बड़ी पार्टी या सरप्राइज़ मिलेगा जो तुमने शायद कभी नहीं सोचा होगा, तो वहाँ से मेरी सेल और एक्शन पोटेंशियल के लिए तैयार है और डीपोलराइजेशन के लिए तैयार है। मैं और 100 किलोमीटर ड्राइव करूँगा और अगेन रेस्टिंग फेज से मैं डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करूँगा। ये है रिलैक्स फेज से रेस्टिंग फेज में आने तक का समय, ताकि मैं दोबारा से डीपोलराइज हो सकूं, ताकि सेल न्यूरॉन दोबारा से डीपोलराइज हो सके, उस टाइम को बोलते हैं RRP। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू एंड गुड लक।